नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पंचशील उदय न्यूज और आपके साथ मैं मीशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। चीन ही नहीं, अब जापान में भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के मामले बढ़ने लगे हैं। जापान में प्रतिदिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और एक दिवसीय कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 2 लाख से ज्यादा हो गया है। चीन में कोरोना के मामलों में तेज बढ़ोतरी के चलते अब विश्व भर के लोग सचेत होने लगे हैं। इसी के चलते भारत में भी केंद्र और राज्य सरकारों ने भी एहतियात कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच चीन के साथ जापान में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। जापान में प्रतिदिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बिजनौर में क्षेत्राधिकारी धामपुर ने पैदल गश्त किया और लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। थाने से शुरू होकर पैदल गश्त मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरा। बाद में क्षेत्राधिकारी और आबकारी अधिकारी के साथ ने कस्बे में स्थित सभी शराब की दुकानों पर चेकिंग की। दरअसल आपको बता दें, बिजनौर के धामपुर क्षेत्राधिकारी इंदु सिद्धार्थ आज नहटोर पहुंची और नहटोर कस्बे में पैदल गश्त किया। पैदल गश्त का उद्देश्य था कि आम जनमानस में सुरक्षा का भाव पैदा हो और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में खौफनाक व्याप्त हो। बिजनौर के धामपुर में शिखर शिशु सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिले के सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अधिकांश जिले के सभी सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय की प्रधानाचार्य ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों की समस्याओं सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। दरअसल आपको बता दें, स्कूल में जिले के सभी स्कूल के प्रधानाचार्य की बैठक का आयोजन हुआ। जिले के सभी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानाचार्य ने विशेष तौर पर चर्चा की। सर, आज मीटिंग रखी गई थी विद्यालय में शिखर शिशु सदन में, क्या उद्देश्य है सर मीटिंग का? इसका ये हमारे सहोदय की एक मीटिंग होती है। इसके अंदर हम लोग अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं, अभी हमारे जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। पोस्ट कोविड बहुत सारी समस्या आई हैं बच्चों के साथ, उन सब के ऊपर डिस्कस करना, आपस में सहयोग करना। हम चाहते हैं कि प्री बोर्ड्स के हमारे पेपर्स आपस में एक्सचेंज हों, जो टीचर्स एक्सचेंज हो, हमारे बच्चों के अंदर किस तरीके से बदलाव आए, वो किस तरीके से कल के राष्ट्र के नए निर्माता जो हम लोग दे रहे हैं, वो केवल भारत के बारे में सोचें, भारत उनके लिए पहले हो, बाकी चीज़ें बाद में। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। साथ ही कोहरे से भी छुटकारा नहीं मिलने वाला। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की स्थिति जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति जारी रहने की संभावना है। साथ ही हल्की हवा चलने की उम्मीद है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। जस्टिस संजय कुमार की एकल न्यायाधीश वाली पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि एक विशेष जांच दल एसआईटी पहले से ही मामले की जांच कर रहा है और इस पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी वीआईपी का बचाव नहीं किया जा रहा है, जैसा कि याचिका में आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया कि एसआईटी ने अभी तक पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। खबर लक्सर से है। श्री सीमेंट लिमिटेड लक्सर द्वारा प्रोजेक्ट नमन के तहत शहीद परिवारों को निःशुल्क सीमेंट दिया जाता है। एक शहीद परिवार के आज श्री सीमेंट लक्सर परिसर में 205 बैग सीमेंट के प्रदान किए गए। इस मौके पर शहीद की पत्नी, उनके देवर मौजूद रहे। इस शहादत को सम्मान देने के लिए विधायक लक्सर मौजूद रहे। विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि शहीदों की शहादत को नमन करते हुए शहीद परिवार को सम्मानित किया और कहा, देश शहीदों का हमेशा ऋणी रहेगा। सीमेंट फाउंडेशन का एक बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है उसका जितना भी कर दिया जाए वो कम है। देश का दायित्व बनता है कि उस परिवार का हमेशा के लिए ख्याल रखा जाए और निगरानी भी रखे कि उससे कोई परेशानी ना हो। तो श्री सीमेंट की बहुत ही अच्छी एक योजना है, जिसके माध्यम से जितना भी सीमेंट उसके मकान में लगेगा इंजीनियर के हिसाब से वो पूरा सीमेंट श्री सीमेंट देने का काम कर रहा।
मैं इसके विषय में चंद शब्दों में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी परियोजना का नाम नमन है और ये शहीदों के प्रति वास्तव में एक नमन रूप से श्रद्धांजलि है। और इसी के तहत आज हमने 205 बैग सीमेंट के शहीद हवलदार फतेह सिंह जी के इस चीज़ के बारे में असम राइफल के यूनिट से हमें अवगत कराया गया था कि श्री सीमेंट से इस प्रकार का कुछ करार है और श्री सीमेंट फाउंडेशन जो है शहीद परिवार के लाभार्थियों को जो है मकान बनाने के लिए सीमेंट प्रदान करते हैं। आप पेपर भेजें, पेपर भेजे थे। पेपर भेजने के बाद जो है ये सीमेंट हमको प्राप्त हो रहा है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। शाम से सुबह तक घना कोहरा छाया रहा। पूरे उधमसिंह नगर में सुबह से ही कोहरा छाया रहा। इस दौरान विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को गाड़ियों चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों को थोड़ी देर तक भी दिखाई देना मुश्किल हो रहा था। वाहन चालक अपनी गाड़ियों को रुक रुक करके चलाने के लिए मजबूर हो गए। केरल के त्रिशूर जिले की एक नाबालिग लड़की अब अपने बीमार पिता को अपने हिस्से का कुछ लीवर डोनेट कर सकती है। केरल हाई कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है। बता दें, कोर्ट ने लड़की की याचिका को स्वीकार करते हुए लीवर का एक हिस्सा अपने पिता को दान करने की इजाजत दे दी है। न्यायमूर्ति बीजी अरुण ने 20 दिसंबर के अपने फैसले में कहा कि ये जानकर बेहद खुशी हुई कि देवानंदी की लड़ाई सफल हुई। खरगोन के मोहन गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के सक्रिय नेता त्रिलोक राठौर भी पहुंचे। कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। सैकड़ों भक्तों ने कथा का रसपान किया। कथा का समापन कल 23 दिसंबर को होगा। इस दौरान अध्यक्ष कमल सिंह दरबार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पंचशील उदय न्यूज।